Good afternoon. Myself Chandan Maurya. Today I am starting the topic clinical feature of hypermetropia. यानी क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं हाइपरमेट्रोपिया के, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ा भी है। क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया? आपका नियर विज़न जो है देखने में दिक्कत होती है, नज़दीक का देखने में दिक्कत होता है, दूर का सही रहता है। चलिए अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर के हिसाब से सिम्टम, साइन और ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सिम्टम क्या होते हैं। सिम्टम देखिए, हेडिंग डाल दीजिए क्लिनिकल फीचर में सिम्टम्स क्या होते हैं, पॉइंट देखिए आप इस हिसाब से डाल लीजिए। फर्स्ट आपका आई स्ट्रेंथ, यानी आँखों में तनाव होती है, और उसमें देख लीजिए किस वजह से होती है। सिलरी मसल इज स्ट्रेनिंग टू मेंटेन अकोमोडेशन, यानी जो सिलरी मसल्स होता है उसी के द्वारा वो आपका आई स्ट्रेंथ होता है। जो सिलरी मसल्स होता है वो अकोमोडेशन को कंट्रोल भी करता है। अगर आई स्ट्रेंथ होता है तो उसे हम बोलते हैं एस्थेनोपिया। दूसरी पॉइंट में देख लीजिए, वाटरिंग या फिर रेडनेस होने के चांसेस होते हैं। और तीसरे में देखिए, हैव डिफ़िकल्टी इन सीइंग नियर ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी होता है। विथ एक्सीलेंट फार विज़न, और आपका दूर के विज़न में क्या होता है, सही होता है, आपका क्लियर हो दिखाई देता है। एज दे डिफ़िकल्टी सीइंग बोथ नियर एंड फार, अगर आपका नज़दीक का और दूर का दोनों देखने में दिक्कत होती है। विथ मोर डिफ़िकल्टी सीइंग नियर ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, आपका अगर दूर और नज़दीक दोनों देखने में दिक्कत हो रहा है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपका डिफ़िकल्टी होने लगता है नज़दीक का देखने पर। आइए नेक्स्ट, हेडेक इन लेटर पार्ट ऑफ द डे, यानी कि हेडेक होने लगता है। हर दिन आपका सिर में क्या होता है, दर्द होने लगता है, चक्कर सा आने लगता है। कंप्लेन ऑफ ब्लरिंग ऑफ टेक्स्ट, यानी कि कंप्लेन आती है, जो हम वर्ड पढ़ते हैं या देखते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो ये हमारा सिम्टम था। सिम्टम में आप सिंपली जान जाइए, आई स्ट्रेंथ होता है, वाटरिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, आपका नियर विज़न तो वैसे भी ब्लड रहेगा, और डिस्टेंस का विज़न क्लियर रहता है। अगर दोनों ब्लड आ रहे हैं तो नियर विज़न जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हेडेक है। ऐसे ही आपका हाइपरमेट्रोपिया का सिम्टम्स हैं। सिम्टम के बाद चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से पहले साइन क्या होता है उसके बारे में देखिए। साइन में आप देखिए, विजुअल एक्विटी डिफेक्टिव, यानी विजुअल एक्विटी क्या होता है, डिफेक्टिव, यानी देखने में हमें प्रॉब्लम होती है। आई बाल क्या होता है, स्मॉल और नॉर्मल इन साइज, यानी आई बाल छोटा या फिर नॉर्मल साइज में होता है। कार्निया में भी स्मॉलर देन नॉर्मल, कार्निया क्या होता है, नॉर्मल की अपेक्षा छोटी हो जाती है वो भी। देयर कैन बी कार्निया प्लेनो, जिसे हम प्लेनो कार्निया के नाम से जानते हैं। अब देखिए, एंटीरियर चैम्बर में बी सैलो, एंटीरियर चैम्बर कैसा होता है, आपका सैलो होता है। उसमें क्या होता है, मायोपिया में आपका डीप होता था, लेकिन इसमें आपका सैलो होता है। लेंस देखिए, लेंस कुड बी डिसलोकेटेड बैकवर्ड, यानी कि ये लेंस आपका बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ डिसलोकेट होने का चांस रहता है हाइपरमेट्रोपिया में। ए स्कैन अल्ट्रा सोनोग्राफी रिवेल्ड शार्ट एक्सियल लेंथ, यानी हम जब अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो हमारा आई बाल जो है कैसा दिखता है, छोटा दिखाई देता है, छोटे साइज में दिखाई देता है। ये साइन थे। साइन में आपका विजुअल एक्यूटी जो है डिफेक्टिव होता है, आई बाल छोटी होती है, कार्निया भी आपका प्लेन होता है, एंटीरियर चैम्बर सैलो होता है, लेंस आपका पीछे की तरफ भाग जाता है, और अल्ट्रासोनोग्राफी करने के बाद हमारा जो लेंथ होता है आई बाल का वो कम हो जाता है, आपका मायोपियम ज़्यादा हो जाता है, इसमें छोटा होता है। ये थे आपके साइन। इस तरह से सिम्टम और साइन हुए। अब चलते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट कैसे होता है,
मोड ऑफ ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट का कैसे किया जाता है, स्पेक्टिकल से, कॉन्टैक्ट लेंस से, सर्जिकल से। स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं, आपके चश्मे। कॉन्टैक्ट लेंस जो आपके आई में कॉन्टैक्ट लेंस लगाया जाता है वो कॉन्टैक्ट लेंस। सर्जिकल, सर्जरी करके ट्रीटमेंट किया जाए। ये 3 पॉइंट हैं आपके कि उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सबसे बेस्ट आपका जो है वो स्पेक्टिकल्स है। जो आपका हाइपरमेट्रोपिया का है वो सबसे बेस्ट स्पेक्टिकल है। कॉन्टैक्ट लेंस उतना काम नहीं करेगा। ये है आपके स्पेक्टिकल्स की वजह से आपका सही हो सकता है। कौन सी वजह से, कैसे सही होता है, कौन सा लेंस लगाना चाहिए स्पेक्टिकल्स में, चलिए देखिए इसमें। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाई यूजिंग कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस। द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाई यूजिंग कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस, यानी हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट किया जाता है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस का यूज करके हम उसे करेक्ट करेंगे। द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट। और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हाइपरमेट्रोपिया का, जैसे एज होता है पेशेंट का उसी एज के हिसाब से हम लेंस लगाते हैं। आइए नेक्स्ट, ए यंग पेशेंट विथ नो विजुअल डिस्टर्बेंस। यदि अगर आपका यंग पेशेंट है तो उसमें कोई विजुअल डिस्टर्बेंस नहीं होता है, एंड नो सिम्टम विथ लो डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैन रिमेन अनकरेक्टेड। और अगर आपका सिम्टम्स जो है लो डिग्री पे है हाइपरमेट्रोपिया का, उसे हम अनकरेक्टेड करेंगे, यानी उसे हम करेक्ट नहीं करेंगे। अगर कम यानी लो विज़न है और उसे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है पेशेंट को, तो हम उसे अनकरेक्टेड करेंगे। चलिए, चिल्ड्रेंस बिटवीन 6 to 16 ईयर्स विथ एनी डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया शुड गेट करेक्टेड बिकॉज दे आर डूइंग एक्सेसिव नियर वर्क। अगर चिल्ड्रेंस है जो 6 से 16 साल के बीच में होते हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार से यानी कोई भी सिम्टम्स आए हाइपरमेट्रोपिया का, तो उसे हम करेक्ट करेंगे, क्योंकि दे आर डूइंग एक्सेसिव नियर वर्क, यानी ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा नियर वर्क करना पड़ता है, तो हमें इससे ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये थे हमारे ट्रीटमेंट। और जो ओल्ड एज वाले होते हैं पेशेंट, उनका हम एज के हिसाब से लगाते हैं, जिसे हम प्रेस्बायोपिया भी कहते हैं। ये थे आपके ट्रीटमेंट में, यानी ट्रीटमेंट सिंपल सा है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस लगता है। याद रखिएगा आपका कौन सा लेंस लगता है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस लगता है। चलिए, आपका आज हाइपरमेट्रोपिया समाप्त हुआ है। इसी के साथ अब चलेंगे हम नेक्स्ट अस्टिग्मेटिज्म। 2 चीज़ आपका रिफ्रैक्टिव एरर में समाप्त हो चुका है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। अब रह गया है अस्टिग्मेटिज्म, वो भी आपका नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। चलिए, इतना आप लोग नोट कर लीजिए।